हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। CSIR नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम 18 दिसंबर को होने वाला है। एक कन्फ्यूजन है, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें या रिवाइज ज़्यादा करें, या लास्ट इन 15-20 दिनों में हमें क्या करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि लास्ट के जो ये 15 से 18 डेज बचे हुए हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 15 दिन ही बचे हुए हैं। इन 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप बैलेंस कर सकते हैं इन दोनों को, ये आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं। तो सुन, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 दिसंबर होने वाला है, और आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो मॉर्निंग 9 to 12 एंड 3 to 6 के बीच में होने वाला है। सुन, बात करेंगे, ये पैटर्न है। पैटर्न आप सभी को पता है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और स्टूडेंट 120 क्वेश्चन मैथ्स वालों के लिए पूछे जाते हैं, 60 करने होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको जनरल एप्टीट्यूड के करने होते हैं आउट ऑफ 20, एंड पार्ट बी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 40। एंड अगर बात करी जाए पार्ट सी, दैट इज MSQ, जहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 60। बात करी जाए यहाँ पे कि चैलेंज एग्जैक्टली क्या है और कैसे आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बैलेंस कर सकते हैं, और इन लास्ट के 15 दिनों में आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जैसे कि आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। सुन, दोनों को बैलेंस करना मतलब रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो कैसे आपको इनको बैलेंस करना चाहिए। मैंने स्टूडेंट स्किप रिवाइजिंग थ्योरी बट फॉरगेट टू सॉल्व इनफ क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी दिन भर रिवाइज कर रहे हैं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सुन, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो साथ साथ में रिवाइज भी करिए, या रिवाइज अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप साथ साथ में करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन, सिली मिस्टेक्स या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो एग्जाम में होता है वो कम होता है ना। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो और उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इनर मोटिवेशन का काम यहाँ पे करता है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे रिवाइज करते हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो एक प्रकार का ये होता है कि कंसेप्ट क्लियरिटी एंड प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी जो होती है वो आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे देती है। बात करेंगे प्लान ऑफ रिवाइजिंग कि कैसे आप यहाँ पे इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट वाइज यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए, और यूनिट में भी सब्जेक्ट वाइज आपको देखना चाहिए, और जिनमें ज़्यादा वेटेज जैसे रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा है जो कि फर्स्ट यूनिट है, इसको आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो आपको रैंडमली रिवीजन नहीं करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज रिवाइज करना चाहिए। कि फार्मूला शीट फॉर ईच टॉपिक, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उसमें फार्मूला शीट आप रेडी रखिए। अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक पे ये कंसेप्ट पे मैंने फार्मूला ऐड नहीं किया, तो उसमें आप ऐड भी इसको कर सकते हैं। यूज शॉर्ट नोट्स एंड कंसेप्ट मैप फॉर द लास्ट मिनट रिकॉल, है ना। स्टूडेंट, आपको ये सब कुछ बना के रखना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए या आपके पास रिवीजन के लिए कोई मटेरियल नहीं है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप बना लीजिए। स्पेंड 40% ऑफ स्टडी टाइम ऑन रिवीजन, आपको अपने दिन भर का 40% टाइम रिवीजन पे देना चाहिए इन लास्ट के 15 दिनों के अंदर। रिवाइज वन टॉपिक देन सॉल्व 2 to 3 क्वेश्चन इंस्टेंटली। हर टॉपिक को आप रिवाइज करिए और साथ साथ में उस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहिए, सो दैट कि आप कहीं ना कहीं जो रिवीजन होता है वो एक बेहतर तरीके से हो जाता है जब आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप स्मार्टली कर सकते हैं और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज पहले कर लेने चाहिए। अगर आपने कर रखे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मॉक टेस्ट आपको बहुत देने चाहिए, और मॉक टेस्ट का टाइम वही होना चाहिए, बाकायदा 3 घंटे आपको बैठना चाहिए, और 3 घंटे का फुल लेंथ टेस्ट, और साथ में वही टाइम रखना चाहिए जिस टाइम पे आपके सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला। मान लीजिए अगर आपका टाइम 9 से 12 है तो आपको 9 से 12 टेस्ट देना चाहिए उसी टाइम पे। अगर आपका टाइम 3 से 6 तो आपको 3 से 6 यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। एनालाइज ईच टेस्ट, हर टेस्ट को एनालाइज करिए और क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको चेक करना चाहिए। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि जो MSQ होता है वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत चैलेंजेस आते हैं, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। 60% टाइम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना चाहिए। 40% रिवीजन और 60% जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको देना चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन क्वांटिटी, है ना। तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पर अगर आपको यहाँ पे कि सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हैं और क्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए समय खराब करने वाली बात भी यहाँ पे होती है। अब बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो सुन, मॉर्निंग में आपको रिवाइज करना चाहिए टॉपिक को, देन आफ्टरनून टाइम जो है वो आपको मिक्स क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए, और इवनिंग टाइम पे आपको जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको आपको रिव्यू करना चाहिए एंड अपडेट करना चाहिए अपने नोट्स को, जिसकी वजह से आप मिस्टेक बार बार कर रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स में आप डालना स्टार्ट करिए कि कौन सा ऐसे टॉपिक है जो आपने ढंग से नहीं करे। एवरी 3 डेज
क्विक रीचेक ऑफ द प्रीवियस टॉपिक, है ना। कोशिश करिए कि जो भी 3 दिन के अंदर आप टॉपिक वापस रिवाइज करें, है ना। जैसे मान लीजिए आपने लीनियर अलजेब्रा आज रिवाइज किया तो 3 दिन बाद वापस उसको रिवाइज करना चाहिए। क्लियर। स्टे काम, ईट वेल एंड कीप कॉन्फिडेंट हाई, क्योंकि ये जो समय होता है 15 दिन में, इसमें आपको बहुत सारा फीलिंग आएगा कि डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ सर, समझ में नहीं आ रहा सर, सब कुछ भूला जा रहा है, क्या करूँ सर। और जब क्वेश्चन देता हूँ सर, मैं क्वेश्चन करता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, जब नहीं होता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये भाव आपके आएंगे इन 15 दिनों में, और ये सबको आते हैं। जो बंदा मेहनत करता है उसको ये प्रॉब्लम्स आती है, जो नहीं मेहनत करता उसको कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो रिवीजन कीप्स यू रेडी एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ये सबसे बड़ी लाइन है जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करना चाहिए। बाकी यार मैथ्स के ऐप पे हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है, वो आप ले सकते हैं। हम मॉर्निंग में कॉम्बैट सीरीज आपको कराते रहते हैं। यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी 1 शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। बाकी यार हमारा एक लास्ट टाइम रिविजन कोर्स है जो कि रैंक बूस्टर कोर्स है, वो आप बाई कर सकते हैं। सुन 1500 रुपये की फीस है, जहाँ पर मैं आपको क्रैश कोर्स दे रहा हूँ, रिविजन करा रहा हूँ, एंड यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है यहाँ पे कि सर लास्ट टाइम पे ये चीज़ें और हमें हो रही है, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी यार ये हमारा रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल है, रैंक बूस्टर कोर्स का शेड्यूल है, ये हमारी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट हमारा CSIR नेट का नेक्स्ट जो बैच है जून 2026 के लिए, जिसमें आपको दिसंबर 2025 का रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, एट प्लान में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से IIT का भी कोर्स आप मैथ्स केयर पे ले सकते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। स्टूडेंट कैसे मैथ्स केयर पे सब्सक्रिप्शन लेना, उसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी CSIR नेट पे काफ़ी अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।